अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं एक और कदीम जगह मियाँ रांझा की मस्जिद पर। थोड़ा सा इसका महल वकूअ बताता चला जाऊँ मैं आपको। ये गांव बख्शवाला और रियाज़ाबाद हैं। रियाज़ाबाद से 4-5 किलोमीटर पीछे गलोत्रा वाला कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान से चंद मीटर पीछे एक ढारी है जो पंजपीर के नाम से मौसूम है। यहीं पंजपीर के नज़दीक ही मियाँ रांझा की मस्जिद है। याद रहे, रियाज़ाबाद चिन्योट से 18-20 किलोमीटर दूर है। मस्जिद क्या है, बस सादगी की इंतहा। पहाड़ी पत्थरों का एक ढेर है जो तकरीबन 5 फुट ज़मीन से बुलंद है, जिस पर बैठकर मियाँ रांझा ने रब्बे वाहिद ला शरीक की बंदगी की। यूँ तो पत्थरों के ऐसे ढेर कई जगह पर हैं, लेकिन ये ढेर सदियों गुजरने के बावजूद लोगों के दिलो दिमाग में इसलिए महफूज और काबिल एहतराम है कि यहाँ अल्लाह की बंदगी में सजदे हुए। लोक रवायत के मुताबिक रांझा जब तख्त हज़ारा से झंग जाने लगा तो उसने दरियाए चनाब के किनारे इस जगह क़याम किया था। उसने आधी रात तक नज़दीकी पहाड़ी से पत्थर इकट्ठे किए और बाकी आधी रात महबूब हकीकी की इबादत में बसर की। ये कब्रें पंज पीर के नाम से मौसूम हैं। इन कब्रों का सिलसिला पंजाब में काफ़ी जगहों पर फैला हुआ है और इनकी तारीख़ भी मुख्तलिफ़ है। आज की वीडियो का ये मौजू नहीं है, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में इस पे तफसील से बात करेंगे। तो जो मेरी पहली वीडियो थी पंज पीर के नाम से, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल से मैंने पंज पीरों के मुतल्लिक बात की है। हीर रांझा का इश्किया किस्सा पंजाबी लोक अदब का मशहूर व मारूफ किस्सा है। कोई मेला ठेला या गांव की बैठक ऐसी नहीं जहां यह किस्सा ना गाया जाता हो। हीर का तल्लुक झंग के सियाल ख़ानदान से था जो कि झंग का हुक्मरान था, जबकि रांझा तख्त हज़ारा के जाटों की गोत रांझा से तल्लुक़ रखता था। तो इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में इस पर तफसील से बात की जाएगी। तो मियाँ रांझा और पंज पीर की कब्रों से चंद मीटर के फासले पर पीर भगौर का दरबार वाक़ है। तो पीर भगौर के दरबार के बिल्कुल मुल्हिका पहाड़ी पर कुछ गोल गोल किस्म के हमें ये निशानात दिखाई दिए, तो इनके मुतालिक आपको बताते हैं। ऐसे निशान जो चट्टानों को खोद कर प्याला की तरह बनाए गए हों, इनको इल्म आसारियात में कप मार्क कहते हैं। माहिरीन आसारियात इन निशानात को चट्टानी नकूश ही की एक किस्म करार देते हैं। जिस तरह कदीम इंसान ने अपने माज़ियुल ज़मीर के इजहार के लिए चट्टानों पर निशान खोदे हैं, इसी तरह इसने इन छोटे बड़े प्यालों को भी बनाया। बादियो नज़र में ये निशानात कुदरती महसूस होते हैं, जिससे माहिरीन आसारियात धोखे में पड़ जाते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। बगौर मुशाहिदा से पता चलता है कि यह प्याला नुमा निशानात इंसानी हाथों की कारीगरी है और हज़रत इंसान ने अपनी किसी ज़रूरत के लिए इन्हें तख्लीक किया है।
कप मार्क दुनिया के मुख्तलिफ़ बरआज़मों में पाए जाते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ़ अदवार के प्याला नुमा निशानात दरियाफ़्त हुए हैं, जिनके बारे में काफ़ी तहरीरी मवाद भी तबाह हो चुका है। बरसगीर पाक व हिंद में भी बहुत पहले से कप मार्क पर काम हो रहा है। पाकिस्तान में सबसे पहले इटली के माहिर आसार कदीमा ने इन कदीम तहज़ीबी आसार को अपनी तहकीक का मरकज़ बनाया और वादी सवात में कप मार्क्स की हामिल बहुत सी दरियाफ़तें की। पाकिस्तान के माहिर बशरियात और माहिर आसार कदीमा डॉक्टर जुल्फ़िकार कलहोड़ो ने 2010-11 में इस्लामाबाद और 7 मरतबा पोटोहार और सिंध के केरथर पहाड़ों में कप मार्क की बहुत सी दरियाफ़तें की हैं। ज़िला चनियोट पंजाब में मुश्ताक अहमद गलोतर साहब को ये एज़ाज़ हासिल है। उन्होंने यहाँ कदीम तहज़ीबी व तमदनी विरसा के अमीन कप मार्क दरियाफ़्त किए हैं। चनियोट में कप मार्क ज़िला चनियोट की तहसील लालियाँ के गांव गलोतरावाला के कब्रिस्तान के एक दरबार पीर भगोर के नाम से मौजूद है। इस दरबार के साथ एक पहाड़ी है जो इस दरबार की निस्बत से पीर भगोर वाली पहाड़ी के नाम से मशहूर है। इसी पहाड़ी की सतह पर प्याला नुमा निशानात मौजूद हैं। ये जिसामत में छोटे भी हैं और बड़े भी। चनियोट में मौजूद प्याला नुमा निशानात के बारे में एक दिलचस्प लोक रवायत ज़बान ज़दो आम है। मकामी लोग बयान करते हैं कि ये निशानात दरअसल बड़े बड़े तंदूर थे जिनमें चपातियाँ पकाई जाती थी। जब ये इलाका तबाह हुआ तो ये बड़े बड़े तंदूर छोटी छोटी टोइयों यानी प्याला नुमा गढ़ों में तब्दील हो गए। चनियोट में चट्टानी नकूश की दरियाफ़त के बाद अब कप मार्क की दरियाफ़त भी इस खिता की तारीख़ को क़ब्ल अज़ तारीख़ ज़माने तक ले जाने में मददगार साबित होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।